एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक महात्मा थे, उनके पास एक महिला अपने बेटे को लेकर जाती जो बहुत गुड़ खाता था। और महात्मा कहते हैं वो बहुत ख्याति लब्ध महात्मा थे। और महात्मा कहते हैं कि 15 दिन बाद आना। तो उसको लगा कि ये कह रहे हैं कि 15 दिन बाद आना, तो 15 दिन में चमत्कार हो जाएगा। जो हमारे देश में, जो मैं कहती हूँ कि जो अपने अंदर होता है वही लोग बाहर प्रोजेक्ट करते हैं। अपेक्षा हर जगह रखते हैं, अपनी अपेक्षा ही सामने वाले पे प्रोजेक्ट करते हैं। वो महिला चली जाती है और 15 दिन में उसका लड़का वैसे ही गुड़ खाता है जैसे वो खा रहा होता है। अब वो 15 दिन तो बड़ा परेशान रहती है कि कुछ हो नहीं रहा है, और 15 दिन बाद फिर आती है और आते ही शुरू हो जाती है कि महात्मा आपने 15 दिन बाद बुलाया था और 15 दिन में गुड़ छूट जाएगा। और 15 दिन में तो उसका गुड़ बिल्कुल नहीं छूटा, तो वैसे ही खा रहे। तो महात्मा जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं मैंने तो ये कहा ही नहीं था कि इसका गुड़ छूट जाएगा, मैंने बस इतना कहा था 15 दिन बाद आना। तो कहती लेकिन मैंने ये माना कि आप महात्मा हैं, संत हैं, चमत्कार होता है, तो 15 दिन बाद आना तो मतलब 15 दिन में गुड़ छूट जाएगा, इसीलिए आपने बुलाया होगा कि 15 दिन बाद आना, ये बताने के लिए कि गुड़ छूट गया। तो महात्मा जी कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने इसलिए तुमको 15 दिन बाद आने को बोला था क्योंकि मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, बहुत गुड़ खाता था। और जब तुम इस बच्चे को लेकर आई तो मुझे बहुत अजीब लगा कि जब मैं खुद इतना गुड़ खाता हूँ तो मैं इस बच्चे को किस मुंह से कहूँ कि गुड़ मत खाओ, या बहुत अधिक गुड़ खाने के क्या नुकसान है। तो इन 15 दिनों में मैंने खुद गुड़ बिल्कुल छोड़ दिया है, मुझसे गुड़ बिल्कुल छूट गया है। अब मैं इस बच्चे को कहने का अधिकारी हूँ। किसी भी धर्म की आड़ में, किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ की आड़ में लोग अपनी मूर्ताओं को, अपनी अपेक्षाओं को, अपनी कुंठाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं। यही हो रहा है। और अभी भी 2026 में हम लोग जाने को हैं और अभी भी वहीं खड़े हैं, जबकि कितना विज्ञान तरक्की कर चुका है। और ये बात ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कह रही हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं। जो भी बुद्धिमान है, जो जागा हुआ है, जो जाग रहा है, जागने के प्रोसेस में हर कोई इन बातों को कह रहा है। लेकिन जनता समझ ही नहीं रही है कि, और जनता ऐसी है, ये राम को कृष्ण से, कृष्ण को बुद्ध से, बुद्ध को तथाकथित धर्म गुरुओं से रिप्लेस करेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अधिकांश आबादी को समझना होगा, और युवाओं को खासकर, और चाहे वो मेरी उम्र के लोग भी हों, युवा तो युवा, बच्चे युवा, और मेरी उम्र के और मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी, धर्म निजता का विषय है। कोई भी प्रोग्रेसिव सोच का व्यक्ति अब इन बातों से दूर हटेगा और अलग तरह से सोचेगा, अपने जीवन का विकास हो। और जो अपने लिए सही सोचेगा, जिसकी सोच वाकई में, जो शुद्ध आस्तिक भी है, जो शुद्ध नास्तिक भी है, जो अपना विकास सोचेगा, फिर वो दूसरों का भी नुकसान नहीं कर सकता। क्योंकि वो, जैसे मैं जहां रहती हूँ, मैं अपना तो चाहूंगी, मैं चाहूंगी मेरे अगल बगल के लोगों का भी स्टैंडर्ड अच्छा हो। या आप सोचिए, कौन चाहेगा झुग्गी झोपड़ी में महल खड़ा करना। आप दुनिया के किसी भी जो तथाकथित बड़े समाज सेवी, इनसे कहिए कि झुग्गी झोपड़ियां जहां चारों तरफ गंदगी, वहां बीच में महल खड़ा करने, कभी नहीं खड़ा करेंगे। हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा तो स्टैंडर्ड अच्छा हो, मेरे पड़ोसियों का भी स्टैंडर्ड अच्छा हो। और फिर यही सोच धीरे धीरे पड़ोस से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व में जाती है।